हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ललित नामदेव। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल डिजिटेक खंडवा में। आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारा पार्ट 8 में रिव्यू मेनू के बारे में देखा था। रिव्यू मेनू में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, इम्पोर्टेंट कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे करते, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देखी थी। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में व्यू मेनू है। व्यू का मीनिंग होता है शो कराना। अब व्यू मेनू को मैनेज किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे सामने जो विंडो दिख रही है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की है, लेकिन आज का जो हमारा मेनू है वो है व्यू। व्यू मतलब शो कराना। सबसे पहले हम हमारे पास व्यू मेनू पे जाते हैं तो पहले नंबर का ऑप्शन हमारे पास होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी वर्क करते हैं उसके लिए सबसे पॉपुलर लेआउट जो होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये, इसे डॉक्यूमेंट लेआउट भी कई बार, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें 2003 वर्जन की बात करें तो उसमें इसे डॉक्यूमेंट लेआउट भी बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जो काम होता है वो प्रिंट लेआउट में होता है। प्रिंट लेआउट का मीनिंग ये होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसमें आपको टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन ये दिखाता है कि टॉप से कितना आपका पेज छूटा हुआ है, बॉटम से कितना छूटा है और लेफ्ट से कितना छूटा हुआ है। इसके बारे में हमको पूरी पेज की इंफॉर्मेशन होती है। तो ज़्यादातर हमारे जितने भी काम होते हैं हमेशा प्रिंट लेआउट के अंतर्गत होते हैं। लेकिन व्यू मेनू में क्या है, पेज को हर एक प्रकार से बताया गया कि आप किस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट। अब फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट का मतलब होता है कि आप पेज को बुक वाइज पढ़ सकते हो या रीड कर सकते हो। मेरे पास दोनों पेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप कीबोर्ड के एरो बटन से भी सिलेक्ट करके इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रीड किया जा सकता है। टॉप करना है, बॉटम करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो लेआउट कहलाता है ये कहलाता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट। थर्ड नंबर जो लेआउट होता है वो होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मीनिंग होता है कि आपकी जो स्क्रीन दिख रही है उस पर पूरे पे आपको लिखा हुआ टेक्स्ट दिखेगा। सीधी सी बात है कि आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट या कोई एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो तो उसमें आपने देखना पूरे पेज पे लिखा हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी कैसा दिख रहा है, एकदम वेब पेज लेआउट, कहीं से भी टॉप से ना छूटा है, ना बॉटम से छूटा है, लेफ्ट से, पूरे पेज पे आपको डेटा टाइप करा हुआ दिख रहा है। इसी के बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो है वो आउटलाइन है। आउटलाइन का मतलब होता है कि आप पेज का यहाँ पर पैराग्राफ डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल पेज पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट लेवल लेना चाहो तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट वगैरह चेंज किया जा सकता है। ये लेफ्ट से करना चाहे, राइट से करना चाहे, आप यहाँ से माइनस वगैरह भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पहले आपको डेटा लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा, कितना लेआउट रखना है, चेंजेस करना है, इसलिए इसे बोला जाता है आउटलाइन लेआउट। उसी के बाद फिर हम व्यू पे चलते तो हमारे पास होता है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है कि आपको पेज तो पूरा दिखाई दे रहा है और पेज बॉटम पोजीशन तक भी आपको पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कैसा दिखा रहा है, जितनी रूलर बार सिलेक्टेड है, अभी हमारी रूलर बार सिलेक्टेड नहीं है, आपके पास जितनी रूलर बार सिलेक्टेड है उतना ही डेटा देख सकते हो। तो ये ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है। तो हमने यहाँ पर 5 प्रकार के लेआउट देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो वर्किंग के लिए यूज होता है वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट। इसी के बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखो, व्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया, शो कराना, दिखाना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या ऑप्शन आप शो कराना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन पर क्लिक करना है, हटाना है, आपको उसका प्रीव्यू रिजल्ट दिखते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रूलर बार नहीं चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप रूलर बार हटा दीजिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर बार नहीं दिखेगा। आप ग्रिड लाइन चाहते हो तो ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो। किसी ने बोला कि सर ग्रिड लाइन का यूज़ किस लिए होता है, तो ग्रिड लाइन का यूज़ होता है या तो टेक्स्ट का मेजरमेंट करने के लिए, या तो कोई आपने पेंटिंग वगैरह की है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं। उसी के बाद मेरे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप का यूज़ किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से डेटा अवेलेबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हेडिंग्स टेक्स्ट के अंदर लेना पड़ेगी। जैसे मेरे पास पहले से ही इस टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स बनी हुई है, मैं
जब डॉक्यूमेंट मैप पर जाकर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके के कुछ बैनर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, या कुछ लेआउट्स ओपन हो जाते हैं। आपने इंडेक्स का यूज़ किया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, वापस फिर से मैं एक बार डॉक्यूमेंट मैप करता हूँ तो मुझे सिर्फ अभी एक ही पेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी हेडिंग्स मुझे यहाँ पर दिखेगी उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी लास्ट में प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट व्यू का यूज़ होता है। इसी के बाद हमारे पास थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है थंबनेल्स। थंबनेल्स का मीनिंग ये होता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कितनी संख्या है और आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के साथ रहते हुए दोनों साथ में मैनेज कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, थंबनेल्स व्यू का यूज़ करते हैं। उसी के बाद आपको पेज टॉप पोजीशन पे जाना है, बॉटम पोजीशन पे जाना है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम पेज में क्या लिखा हुआ है। तो व्यू मेनू से हम क्या कर सकते हैं, थंबनेल में टॉप एंड बॉटम पेज दोनों पोजीशन देख सकते हैं। मुझे टॉप पोजीशन पे जाना है तो हम टॉप पोजीशन पे चले जाएंगे। उसी के बाद हमारे पास होता है जूम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट जूम जो होता है वो 100% होता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितना रखना है। 200 रखेंगे तो 200 हो जाएगा। मैक्सिमम हम जूम देखें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कितना रख सकते हो, 500 जूम रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 500 किया, 500 जूम आपको शो होते दिखेगा। आपको 100% चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कर सकते हो, 100% जूम यहाँ पर रख सकते हो। उसी के बाद आप थंबनेल्स हटा दोगे और अब आते हैं हम यहाँ पर वन पेज सेटिंग। तो डायरेक्टली आपको वन पेज तो दिखा रहा है, लेकिन इसी के साथ मुझे सेकंड पेज में भी कंपेयर कराना है। तो आप क्या करिए, दोनों पेज यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बिटवीन कंपेयर आप क्या कर सकते हो, दोनों पेज में देख सकते हो कि इस पेज में क्या लिखा है, और दोनों पेज आप जब आप माउस या डाउन की करोगे तो आपको दोनों पेज का प्रीव्यू एक साथ दिखते चलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज के लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। उसी के बाद पेज विथ आपको सिंगल पेज पूरे डॉक्यूमेंट्स में शो होते रहेगा। इसी के साथ आप क्या रखना चाहते हो कि मुझे यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़ का यूज़ करना है। जैसे अभी हमारे सामने एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन है, लेकिन मेरे पास और भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज ओपन है और हम सब चाहते हैं कि मल्टीपल विंडो ओपन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे, वन विंडो इस तरीके से, सेकेंड विंडो ये ओपन हो चुकी है। और उसी के बाद जब मैं व्यू पे जाता हूँ और अरेंज विंडो करता हूँ तो देखो काफ़ी सारी विंडो मुझे साथ में ओपन होती हुई दिखेगी। आपको कौन से विंडो पे जाना है या कौन से पेज पे जाना, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो वाला पेज आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसी के बाद हम पेज की पोजीशन पे जाते हैं, मैं यहाँ पर टॉप पोजीशन पे चले गया पेज की। उसी के बाद हमारे पास होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मीनिंग होता है एक पेज को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब स्प्लिट कैसे लगाते हैं, आपने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक किया, जिस पोजीशन से भी आप रखना चाहो, मैंने इस जगह से रखा, तो आपका डॉक्यूमेंट टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। चाहे आप बॉटम पोजीशन से देखना चाहो तो इस तरीके से शो होगा, और टॉप पोजीशन से देखना चाहो तो इस तरीके से शो होगा। मतलब दोनों पेज आपको कंपेयर करने में आ जाएंगे कि टॉप पोजीशन पे क्या लिखा है और बॉटम पोजीशन पे क्या लिखा है। या हम स्प्लिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी के बाद हम रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसी के बाद हम जस्ट जाते हैं स्विच विंडो। आपको विंडो कौन सी ओपन रखना है, आपके पास काफ़ी सारे पेजेस पहले से ओपन है। जैसे मेरे पास एक स्टडी सम नाम की फाइल खुली है, और भी डिफरेंट फाइलें ओपन होती, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, स्विच विंडो करके डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते थे। उसी के बाद फिर हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू मेनू में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है मैक्रो। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, मैक्रो का मीनिंग होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अब डेटा की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हम न्यू पेज पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन कर लिया है, अभी मेरे पास कोई भी डेटा पहले से अवेलेबल नहीं है। अब आपको मैक्रो ऑप्शन का यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप मैक्रो ऑप्शन पर जाइए, जिसकी देखो हमको शॉर्टकट की क्या बता रहा है, अल्टर के साथ F8, और आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाओगे व्यू मेनू पे। किस पे जाओगे, व्यू मेनू पे। तो आपको व्यू मैक्रोज नहीं करना है, आपको करना है रिकॉर्ड मैक्रो।
आप रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही जाओगे, सबसे पहले आपको मैक्रो में नेम शो करने के लिए बोल रहा है कि आप किस नाम से मैक्रो सेव करना चाहते हो। आप चाहे तो मैक्रो 1, मैक्रो 2 इस तरीके से भी रख सकते हो, और आप चाहे तो नाम से भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे मेरे नाम से कर लिया है, यहाँ पर ललित नाम से मैक्रो एक जनरेट कर लिया है। ओके किया। ओके करने के बाद अब जो भी एंट्री मैं करूँगा वो सब मैक्रो के अंतर्गत होगी। अब मैंने यहाँ पर कोई लिखना है टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू डिजिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब क्या होते चल रहा है, रिकॉर्ड होते चल रहा है। अब मैंने डेटा को कंट्रोल ए और इससे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो इसको वर्ड आर्ट में चेंज करना चाहो तो वर्ड आर्ट में चेंज कर सकते हो। ये सबकी रिकॉर्डिंग होती चल रही है। ओके, उसी के बाद मैंने यहाँ पर एक इमेजेस ले लिया, क्लिप आर्ट ले लिया, तो आप क्लिप आर्ट ले सकते हो। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। ये मैक्रो में क्या होते चल रहा है, रिकॉर्ड होते चल रहा है। अब मैंने आपको वापस व्यू मेनू पे जाना है। व्यू मेनू में आप जाओगे मैक्रो, और मैक्रो में आपको क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग जैसे ही करते हैं तो आपकी जितने भी आप टेक्स्ट वर्क कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग रुक चुकी है। अभी मैंने टेक्स्ट को कोई कॉपी ना पेस्ट किया। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, वापस फिर मैक्रो पे मैं जाता हूँ। मैक्रो ऑप्शन पर आप जैसे ही जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन फिर दिखाई देते हैं। एक होता है व्यू मैक्रो। व्यू मैक्रो का मीनिंग होता है कि आपने जितने मैक्रोस जनरेट किए उनकी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी हमने पहले से कोई भी मैक्रो बना के नहीं रखा, तो इसलिए सिंगल एंट्री हमको दिखाएगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने जितना भी डेटा पहले वाली फाइल में टाइप किया था आप उसको रन कराना चाहते हो, तो हमने कहा यस। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रन करेंगे। तो देखो मुझे पहले बता देगा, मैंने इस तरीके से पहले टेक्स्ट लिखा था, फिर वर्ड आर्ट लिखा था और कुछ पिक्चर इंसर्ट की थी। तो सीधी सी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो ऑप्शन का यूज़ डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन माना जाता है मैक्रो। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेनू था वो व्यू मेनू था। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे।